तो एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि आज मैं आपके लिए कोई भी मैथ्स का लेक्चर लेके नहीं आया हूं। आज मैं आपके लिए बच्चों एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूं जो आपके करियर में आपके लिए एकदम माइलस्टोन बन के साबित होगी। मैं आपको मेरी वो पॉलिसी शेयर करने आया हूँ बच्चों जो मैं खुद स्कूल टाइम पे जब मैं 10th में और 12th में था मैं किया करता था बच्चों। मैं आपको मेरा वो प्लान बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। मैं जब 10th में था तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था बच्चों। और उस टाइम पे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स मैंने गेन किए थे, साइंस में हाईएस्ट मार्क्स मैंने गेन किए थे। और जब मैं 12th में आया तो 12th में मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस बार भी मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के दिखाना है, और मैंने दिखाया। मैंने जो टारगेट सोचा था बच्चों, मैंने उस टारगेट को पूरा किया। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बच्चों कि आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। और हाँ, इट डजेंट मैटर कि आप क्लास में बिल्कुल टॉप पोजीशन पे आते हैं या एवरेज पोजीशन पे आते हैं या फिर आप बिल्कुल डल हैं। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ले लिया ना कि आपको 100 मार्क्स गेन करने हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका मैथ्स हो, चाहे सब्जेक्ट आपका साइंस हो, चाहे सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो, वॉट एवर कुछ भी हो, आप 100 आउट ऑफ 100 उसके अंदर सिक्योर कर सकते हैं। कोई माई का लाल आपको ये करने से रोक नहीं सकता बच्चों। किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो आपके इरादों को मिटा दे। अगर आपने खुद ने अपने आप को उन चीज़ों के लिए मजबूत कर लिया है ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता बच्चों आपको। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों आपको पर डे का प्लान सेट करना पड़ेगा। आपको ये सेट करना पड़ेगा कि पर डे मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। देखिए बेटा, आप कोचिंग पे मेरे पास आ जाएं, आप मुझसे कितना भी पढ़ लें, उससे आपको बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप डबल एडवांटेज लेना चाहते हैं ना, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी का जो पैटर्न है ना बच्चों, वो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। आप हर दिन ये डिसाइड करो कि मुझे 4 घंटे या 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई शादी का प्रोग्राम हो, कहीं जाना हो, किसी का मुंडन हो, किसी की कोई सेरेमनी हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, हमें हमारे टारगेट को पूरा करना है। अगर हम वो काम करने चले गए, मैं ये सब किया करता था, मुझे मेरे पेरेंट्स कई बार वेडिंग फंक्शन में ले जाया करते थे। मैं उनसे बोलता था कि मैं वेडिंग फंक्शन में नहीं जाऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। वो मुझसे कहते थे क्या दिन भर पढ़ता रहता है यार, चल चल कुछ एंजॉय कर। लेकिन बेटा मेरे दिमाग में मेरा टारगेट रहता था, मैं चला जाता था, मैं वेडिंग को एंजॉय करके आता था, बहुत अच्छे से वेडिंग को एंजॉय करता था, एकदम शानदार। और जितने मज़े मैंने किए हैं ना बेटा, उतने मज़े तो मुश्किल ही कोई कर पाएगा। ये भी मैं आज आपको एक बहुत बड़ा अपना सीक्रेट बता देता हूँ। मेरे बराबर एंजॉय किसी पढ़ने वाले ने भी नहीं किए होंगे, और किसी बदमाश बच्चे ने भी नहीं किए होंगे। जो क्लास में सबसे ज़्यादा मज़े करने के लिए फेमस होता है ना, वो भी मेरा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता, ना पढ़ाई में ना बदमाशी में, दोनों ही चीज़ों में। तो बच्चों, जब मुझे मेरे पेरेंट्स वेडिंग में ले जाया करते थे, मैं सोचता था यार मेरे 2-3 घंटे तो चले गए, अब क्या करें। तो बेटा रात है ना, रात का मतलब यही थोड़ी कि हम सोते ही रहें, रात सोने के लिए नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं ना, तो आप आराम से चैन की नींद ले सकते हैं। लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे तब तक नींद नहीं आती थी जब तक मेरा उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हो जाता था। आपको मैथ्स में पर डे बेटा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक डायलॉग है बच्चों। इसमें कोई मतलब कहीं से कहीं तक कुछ भी 19-20 कोई भी मतलब कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे 100 मार्क्स लाने हैं, तो फिर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और बिल्कुल बेटा आपको फुल डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। आप साइंस में डेली जो भी आपको पढ़ाया जाता है कोचिंग पे या जो भी स्कूल में, जो कुछ भी आप एक दिन में पढ़ते हैं ना बेटा, वो आपको दोबारा रिवाइज करना है। और इस तरह से करना है कि कल का जो रिवाइज किया उसको आज भी करना है, आज जो किया उसको कल भी करना है। आपको ये काम कंटिन्यूटी में रखना है। अगर आपने ये काम कंटिन्यूटी में रखा ना, तो आपको मज़े आ जाएंगे। एग्ज़ाम टाइम पे बेटा आपको इतना मज़ा आएगा कि दूसरे बच्चे तो रह जाएंगे परेशान, और आप करेंगे एंजॉय। पता है क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ आएगा, और उस टाइम पे आप एकदम कूल होकर पढ़ाई करते हैं। कई सारे बच्चों का रिजल्ट पता है क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि आप थ्रू आउट द सेशन
पूरे सेशन में आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें कंटिन्यूसली। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आपने एक दिन में 4 घंटे का टारगेट बना लिया कि मुझे एक दिन में 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसा दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप फाइट नहीं कर सकते। आप हर एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, आप 10th बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं, आप 12th बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी बच्चों। जैसे मेरा टारगेट था, मैं एक दिन में 6 घंटे पढ़ता था बच्चों, पर डे 6 आवर्स वॉज माई टारगेट। 6 घंटे अगर पूरे नहीं होते थे ना बच्चों, तो मैं अपनी जगह से उठता नहीं था। और मेरी सिटिंग इतनी शानदार थी कि एक बार अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो 3 घंटे से पहले नहीं उठता था बच्चों, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमारी स्टडीज़ को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बच्चों, ये टाइम ऐसा है कि आप जितना लर्न करेंगे ना, फ्यूचर में उतना ही अर्न करेंगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ये डायलॉग आप मेरा याद रख लेना। तो ये तो हो गई बच्चों हमारी बातें कि हमें प्लान बना के काम करना है, हमें पर डे 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स जो भी आपका टारगेट है आपको वो करना है। और हाँ, आपको मैथ्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इसके अलावा आपको दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको कंटिन्यूटी में रखना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में याद करने में दिक्कत आती है, तो बेटा आप उसको बार बार याद करिए, बार बार रिपीट करिए। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर गई। और बिल्कुल करेगी बच्चों, क्योंकि मैं खुद 10th बोर्ड का टॉपर रहा हूँ, मैं 12th बोर्ड का टॉपर रहा हूँ, इसलिए आज एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि किया है ना, इसलिए कह पा रहा हूँ। अगर मैंने कुछ किया नहीं होता ना, तो आज यहाँ पे आपके सामने मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आता बेटा। तो मोटिवेशनल स्पीच देने तो आया हूँ, कब? जब मैंने उन चीज़ों को अचीव किया है मेरे भाइयों। तो भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना टारगेट सेट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, और एक फिक्स प्लान पे काम करो कि मुझे रोज़ 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आपको मज़ा आ जाएगा बेटा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्ज़ाम टाइम पे हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब जो कुछ एग्ज़ाम में आने वाला है उस तरह की चीज़ों पे फोकस करेंगे। क्योंकि बेटा पता है क्या होता है, हम कितना ही पढ़ लें, अगर एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं आता है ना, तो उल्टा मम्मी पापा से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से यही सुनने को मिलता है, अरे पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं है, कुछ नहीं पढ़ता है, ये फालतू की फेंकता है कि बहुत पढ़ता हूँ बहुत पढ़ता हूँ। तो बेटा रिज़ल्ट जो है वो मैटर करता है। हमें कितना ही आता हो, हमारी नॉलेज कितनी हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो हमारी, लेकिन बेटा एक बात बता देता हूँ, सारी नॉलेज जो है ना वो धरी रह जाती है अगर हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो हमें रिज़ल्ट फैक्टर पे भी काम करना है। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बच्चों, जो मैं किया करता था। मैं थ्रू आउट द सेशन पता है क्या करता था, पूरे सेशन में मैं स्टार्टिंग में ही हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इनको जैसे ही 9th कंप्लीट हुई 10th में आया, 10th कंप्लीट हुई 11th में आया, पढ़ना स्टार्ट कर देता था भाई। और अप्रैल में चालू करता था और जून जुलाई तक तो इनकी कहानी ख़त्म कर देता था मैं। मतलब अप्रैल में सेशन चालू हुआ, आपके भाई ने जून तक इंग्लिश, हिंदी और मेरे भाइयों एसएसटी ख़त्म करके रख दी। अब क्या करना है, अब मुझे पूरे सेशन में अपनी नॉलेज बढ़ानी है। किस में? मैथ्स और साइंस के फील्ड में। फिर मैं बहुत डीप नॉलेज लेता था बच्चों, बहुत डीपली मैं स्टडीज़ करता था। मैथ्स में कई सारे क्वेश्चंस करना, फिजिक्स में कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। और टचवुड आपके भाई ने 12th बोर्ड में 100 में से 99 मार्क्स गेन किए थे फिजिक्स में बच्चों। और मैथ्स में मेरे उस टाइम पे मार्क्स आए थे 98, लेकिन आज मैथ्स टीचर हूँ, देख लीजिए आप। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप है ना अपने टारगेट पे काम करते रहिए। और सबसे बड़ी बात ये, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा बच्चों। ये तो रही हमारी सबसे काम की बात है। अब एक बात और आपके लिए बता देता हूँ, कल फ्रेंडशिप डे है बच्चों। फ्रेंडशिप डे है तो अपन दूसरी चीज़ों को नहीं सोचें, और अपन ये जो मैं आज स्पीच दे रहा हूँ ना, इस पे फोकस करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, सबसे अच्छा जो दोस्त है ना बेटा, वो बुक्स है। बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड। इन किताबों से दोस्ती कर लो मेरे भाइयों। अगर इन किताबों से दोस्ती कर लोगे ना, तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। ये किताबें तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। हाँ, ये किताबें तुम्हें इतनी प्रेस्टीज, इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर देगी कि तुम्हारे लिए लाइन लगी रहेगी दोस्ती करने के लिए कि भैया हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती कर लो। और फिर चॉइस आपकी होगी कि आपको किसे चुनना है, कि भैया मैं इससे दोस्ती करूं, उससे दोस्ती करूं, कि किसी और से दोस्ती करूं। मेरे पास तो दोस्ती करने के लिए ऑप्शन ही बहुत हैं। इसलिए बच्चों,
आप हमेशा इस बात को याद रखना कि आप अपनी बुक्स को अपना सच्चा दोस्त बना लो। बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड। इस टेंडेंसी पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, आपको मज़ा आ जाएगा यार बच्चों ज़िंदगी का। और इसके अलावा मेरे भाइयों, आपको मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे हैं कल से इस प्लान पे काम करेंगे कि अपना एक प्लान सेट करेंगे कि मुझे 4 आवर्स या 5 आवर्स या 6 आवर्स, देखिए 6 आवर्स कर सकते हैं तो आपकी मर्जी, मैंने स्टार्टिंग से 4 आवर्स बोला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप अपना प्लान कैसे बनाना चाहते हैं। और हर प्रॉब्लम को फेस करो, कभी भी किसी क्वेश्चन से मत घबराओ। चाहे आप मैथ्स में हो, चाहे आप फिजिक्स में हो, चाहे आप केमिस्ट्री में हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप डील कर रहे हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम से मत घबराओ बच्चों, आप उस प्रॉब्लम को फेस करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ऐसी दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनी मेरे भाइयों जो सॉल्व नहीं हो सकती हो। सारी चीज़ें सॉल्व होने के लिए बनी हैं। क्यों? क्योंकि जिसने बनाया होगा उसने तो सोल्व किया होगा यार। इसलिए इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। आपको बस अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहना है। हमेशा अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहिए कि भैया आज मेरा 4 घंटे का टारगेट पूरा नहीं हुआ, मुझे मेरा 4 घंटे का टारगेट पूरा करना है। या मेरा 5 घंटे का टारगेट पूरा नहीं हुआ, मुझे मेरा 5 घंटे का टारगेट पूरा करना है। आप अपने टारगेट को पूरा करिए। आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। नोबडी कांट बीट यू, इट्स माय प्रॉमिस टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपके लिए मेरी तरफ से ये बहुत प्यारी सी मोटिवेशनल स्पीच है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। और कल से ही आपको ये काम करना है, कल से ही आप मेरे प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उसका रिज़ल्ट आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो भी आपके पीरियडिक एग्ज़ाम जो स्कूल में होते हैं, आपको उसमें आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने कंटिन्यूटी में ये काम रखा तो जो टर्म 1 के जो आपके एग्ज़ाम होंगे, 10th वालों के, 12th वालों के, 9th वालों के, 11th वालों के, किसी के भी, आप खुद कह देंगे कि हाँ सर, हमने आपके अप्रोच को फॉलो किया और हमें उसका बेनिफिट मिला। हौसला वो मंजर भी आएगा, बोर्ड टॉपर्स में तेरा नाम भी आएगा। ये वादा है आपके भाई का आपसे। अगर आपने मेरी पॉलिसी को फॉलो कर लिया, आपने अगर कंटिन्यूटी बना ली बच्चों अपनी लाइफ में कि मुझे तो बेटा रोज़ 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ना ही है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब आप 4 घंटे का ट्राई करेंगे आपकी अपने आप कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप 5 घंटे का ट्राई करेंगे तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होकर 6 आवर्स पे पहुँच जाएगी। तब आपको पता है ये चीज़ें बहुत नॉर्मल सी लगेगी। जैसे एकदम से किसी से कहते हैं ना कि 4 घंटे, वो 4 घंटे कैसे पढ़ेंगे यार, 5 घंटे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आपके फ्लो में आने के बाद बच्चों आपके लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर पता ही नहीं पड़ता है कब 4 घंटे निकल गए। और आप कहेंगे सर पढ़ने में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, पढ़ाई में बहुत मज़ा है बच्चों। आप अपनी किताबों को अपने दिल से लगा लो और आप अपनी किताबों में डूब जाओ बच्चों। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना बच्चों, उसमें मेरा मानना ये है कि आपको अपने आप को स्टडीज़ के लिए इतना डिवोट कर देना चाहिए कि आपको आपकी आने वाली लाइफ में इतना मज़ा आ जाए कि वाह यार। और आपको सच बता रहा हूँ बच्चों, पढ़ाई में जो मज़ा है ना वो मज़ा कहीं नहीं है। सारे काम तो होते ही हैं यार ज़िंदगी में। आप 12th के बाद जैसे ही कॉलेज में जाएंगे ना, आपकी मर्जी पड़े जितने मज़े करना। ये पॉलिसी आपके भाई की थी। मैंने 12th तक फुल पढ़ाई करी है, फुल इतनी पढ़ाई करी है कि मुझसे मेरे पेरेंट्स भी कहने लग जाते थे कि यार अब तो बस कर ले, अब तो बस कर ले। लेकिन हाँ, जितने मज़े मैंने मेरे भाइयों कॉलेज में किए हैं ना भाई साहब, दूसरे जो 12th तक भी नहीं कर पाए होंगे ना उनकी ज़िंदगी में, उससे दुगने तिगुने मज़े किए हैं आपके भाई ने। तो बच्चों, आपको अपने आप को अपने टारगेट के लिए फोकस रखना है, अपना प्लान सेट करना है और अपने प्लान पे कंटिन्यू काम करना है। कुछ मेरे जो प्यारे प्यारे भाई, कुछ मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, अगर उन्हें लगता है कि हमने तो कभी 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी सर कंटिन्यूसली, हम 4 कैसे पढ़ेंगे, 5 कैसे पढ़ेंगे, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे हर बच्चे का ख्याल रखता हूँ। जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसके लिए भी मुझे पता है उसे क्या करना चाहिए, एवरेज को क्या करना चाहिए। अब मैं बात उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बच्चे एवरेज से थोड़े नीचे हैं। तो बच्चों, आपको पता है क्या करना है, आपको अपनी कैपेसिटी 2 आवर्स से इंक्रीज़ करनी है। आप कोशिश करिए कि आप 2 आवर्स सेल्फ स्टडी डेली करें। अगर आपने डेली 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करी, और हाँ, जिस सब्जेक्ट से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं यार। मुझे मैथ्स से बहुत प्यार है, मैथ्स से इतना प्यार है मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा क्योंकि मैं भी आपके जैसा था।
जब मैं लोअर क्लासेस में पढ़ता था ना बेटा, 4th 5th तक, मुझे मैथ्स बहुत बेकार लगती थी यार। मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो जाता था मैथ्स के नाम से। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया ना बेटा, तो मुझे कोई रोक ही नहीं पाया। मतलब जो क्लास में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता था, वो भी मुझे बीट नहीं कर पाया बाद में। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बात सिर्फ इंटरेस्ट की बच्चों। अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया कि भैया कि मुझे तो है ना, कि भाई ये सेट कर लिया है मैंने तो अपने माइंड में कि मैं तो इस बार क्लास में टॉपर आके रहूँगा, या भैया मैं तो इस बार मैथ्स में 100 मार्क्स ला के रहूँगा, या भैया मैं तो इस बार साइंस में सारी क्लास में मतलब बिल्कुल टॉप की पोजीशन मेंटेन करके रखूँगा, कि साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, कि भैया इसके हैं। तो अगर आपने इस तरह की कोई सी भी चीज़ अपने दिमाग में सेट कर ली है ना, तो आप उसके पीछे पड़ जाओ, पागल हो जाओ बेटा उसके लिए। आप उसके लिए पागल हो जाओ कि मुझे तो मेरा ये टारगेट अचीव करना है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा सपना आप देखेंगे ना, उतनी ही अच्छी अप्रोच आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर सोच बेटा छोटी होगी ना, तो बेटा हम उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। सोच ऊंची अपने को रखनी है हमेशा, कि टारगेट बिल्कुल ऊपर का होना चाहिए, कि मार्क्स कितने लाने हैं, 100, 99 नहीं लाने हैं, 100 लाने हैं। 100 लाने की सोचेंगे ना बेटा, तो हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो आप लोगों से बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, कि मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो कुछ भी मोटिवेशनल बातें करी है, उनको आप कल से ही फॉलो करना स्टार्ट करें। बच्चों आपको मज़ा आ जाएगा, आप खुद कह देंगे कि सर लाइफ सेट हो गई, ज़िंदगी में मज़े आ गए। और हाँ, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ प्यारे बच्चों, और आपको फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने जो कहा था कि दोस्ती करनी है तो किताबों से करिए, दूसरी चीज़ों में उलझने का भी टाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं टीचर्स डे पे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।